नमस्कार, प्रणाम। बड़ों को बहुत आदर सत्कार, छोटों को बहुत प्यार, बहुत खुशियाँ। भगवान खूब खुशियाँ दे आप सबको। दोस्तों, आज का मेरा विषय है रिस्पेक्ट ऑफ फादर। पिता की इज्जत क्या है। तो एक परिवार के मेंबर की शादी होती है तो कुछ टाइमली बच्चे भी हो जाते हैं। जब बच्चे हो जाते हैं तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो आती है पिता पर आती है। उसको चिंता शुरू हो जाती है कि बच्चों को पालना है, बड़ा करना है, पढ़ाना है। पिता शुरू से सैक्रिफाइस में लग जाता है। पैसे को बचाना शुरू कर देता है कि बच्चों को अच्छे से पढ़ाना है, बच्चों को अच्छे संस्कार देने हैं। दिन रात मेहनत करता है वो इंसान अपने बच्चों के लिए, पिता अपना है, पर बोलता कुछ नहीं, सिर्फ कभी भी नहीं बोलता वो। मैंने बहुत सा देखा है अपनी लाइफ में, बहुत कुछ देखा है, बहुतों को देखा भी है मैंने कि पिता अपने बच्चों के लिए अपनी खुशियों को छोड़ देता है। वो अपनी जो उसकी चाहत है, उसकी खुशी है, ख्वाहिशें हैं, भूल जाता है कि मेरी भी कुछ ख्वाहिशें हैं। सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए। बच्चों को अच्छे से पढ़ाता है। एक इंसान अच्छी से अच्छी एजुकेशन देने की कोशिश करता है। अपने सामर्थ्य, अपनी कैपेसिटी से ऊपर अपने बच्चों को पढ़ाता है। वो बच्चे बड़े हो जाते हैं, शादी के लायक हो जाते हैं, नौकरियां या जॉब जो भी सेटल हो जाते हैं, बच्चे कमाने लग जाते हैं। तो बच्चों की शादी भी बड़े शौक से करता है एक फादर। आजकल का ट्रेंड भी है, कुछ बच्चे बाहर चले जाते हैं, आउट ऑफ कंट्री चले जाते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि अच्छी बात है। और एक चीज और मैंने जो आज सुनी, देखी तो नहीं, सुनी मैंने एक अच्छी चीज कि पिता कभी, फादर जो है, कभी एक्सप्रेस नहीं करता कि अपने प्यार को जताता नहीं है कि मैं बहुत प्यार करता हूँ। एक गृहिणी जो माँ है, माँ तो सारा दिन चाहे जता भी लेगी, मैं तेरे से बहुत प्यार करती हूँ, बात भी कर लेगी। फादर जो है कभी एक्सप्रेस नहीं करता लफ्जों में कि मैं तेरे से बहुत प्यार करता हूँ। और पिता का जो, एक फादर का जो प्रेम है, दिल में छुपा होता है। बहुत प्यार करते हैं आपके पिता। समाज बुरी चीजों से बचाने वाला पिता है, फादर है। बुरी कुरीतियां, अच्छे संस्कार देने में पिता का बहुत हाथ होता है।
कि आप अच्छे संस्कारिक बनो। हर चीज में फादर देखता है। अगर कहीं आपको कोई दिक्कत आती है तो संभालने वाला आपके फादर ही हैं, आपके पिता ही हैं। कोई परेशानी आती है, कुछ भी कोई दिक्कत आती है, आप घमंड भी करते हो, कुछ भी शरारत भी करते हो, तो किसके बलबूते पे करते हो? बचपन में लोग शरारत करते हैं तो किसके बलबूते पे करते हैं? कि बाप के बलबूते पे, कि बाप का साया है हम पे। तो हर चीज में पिता का साथ है, फादर का साथ है। एक चीज और बोलना चाहता हूँ कि बचपन में जब आप कुछ चीजें मांगते हो, सपोज एक साइकिल मांगी आपने, तो ये नहीं देखता, पिता ये नहीं देखता, फादर ये नहीं देखता कि इनकम है नहीं है, पूरी जान लगाता है वो कि बच्चे ने साइकिल मांगी है तो साइकिल दिलाऊं। अपने सामर्थ्य के अनुसार अच्छी से अच्छी चीज वो दिलाते हैं, अच्छी से अच्छी साइकिल आपको दिलाएंगे, अच्छे से खिलौने जो डिमांड करोगे जब दिलाते हैं। अब उन चीजों को सोचिए कि कुछ वो हर परिवार में बहुत से परिवार ऐसे हैं जो सामर्थ्य नहीं होता। कहीं ना कहीं कोई कुछ कमियां रहती हैं। तो अपने पिता का आदर सम्मान करना सीखिए। माता पिता का सम्मान सबसे ज्यादा जरूरी है। हम लोग सोच लेते हैं जब बड़े हो जाते हैं, पढ़ लिख लेते हैं, कमाने खाने लायक हो जाते हैं, कमाने लग जाते हैं, शादी हो जाती है। और एक चीज से पहले एक चीज और बोलता हूँ, कभी भी फादर जो पिता हैं, पिता का गुस्सा, उसको कभी बुरा मत मानना उसका। अगर पिता ने आपको थप्पड़ मार भी दिया गुस्से में, उस चीज का बुरा मत मानना। वो एक प्रसाद, एक ब्लेसिंग समझ के चुपचाप देखो। हमें हमारे दिल में कोई डर होता है, डर एक्चुअल में वो डर नहीं होता, वो इज्जत होती है पिता के प्रति। जो पिता एक फादर के प्रति एक डर होता है दिमाग में, डर नहीं होता, वो इज्जत होती है। उस इज्जत का हमेशा आप भी मान रखिए। जो पिता ने आपके लिए किया है, पिता के लिए आप उनसे बढ़ के कीजिए। कि एक गांठ मार लीजिए जीवन में कि आप उनकी वजह से, पिता की वजह से आप हो, आप बड़े हुए हो, आप कमाने खाने लायक बने हो। अगर पिता पैदा होने के बाद आपको सड़क पे छोड़ देगा तो पता नहीं कहां कहां की ठोकरें खानी पड़ेगी। पिता ने संभाला आपको, आपको जीवन दिया, आपको अच्छे लायक बनाया, आपको संस्कार दिए, कमाने खाने लायक बनाया। किस चीजों से
वो पिता गुजरे हैं आपको संभालने में। इसके आपको अच्छा बनाने के लिए शायद बहुतों के आगे हाथ भी जोड़े होंगे। तो उस पिता का निरादर कभी मत करिए। अब जो मैं बात करने जा रहा हूँ कि अब को एक पिता ने पढ़ाया लिखाया बड़ा किया शादी की, अब बात आती है आप लोगों की। आपने कमाने खाने लायक जब हो गए, शादी हो गई, सब कुछ हो गया, बच्चे हो गए आपके भी, अब आपने अगर पिता ने गुस्सा किया तो अक्सर मैंने देखा बच्चों का जवाब होता है कि वो तो आपका फर्ज था। फर्ज पैदा किया है तो आपका आपने फर्ज निभाया है। आपने किया क्या है? अरे उन बच्चों को बोलना चाहता हूँ कि इस पर पिता ने अपनी उम्र गला दी आपको कामयाब करने के लिए, और आपका जवाब क्या है कि वो तो आपका फर्ज था जो आपने किया। उसके अलावा हमारा किया क्या है आपने? ये जो सोच है आप लोगों की, अरे सम्मान कीजिए पिता का। मैंने बहुत से ऐसे अच्छे अच्छे पैसे कमाने वाले पैसे जब माता पिता ने किया और जब उनको जरूरत पड़ी आपने उनको छोड़ दिया। बहुत से दुख होता है ये चीज सुन के, देख के। सुना भी है, देखा नहीं है, बट सुना भी है। माँ बाप का तिरस्कार के अलावा क्या बोलूं, कैसे वर्ड बोलूं, बोला भी नहीं जाता। सोचना तो बहुत दूर की बात है कि माँ बाप का इतना भयंकर तिरस्कार, हाथ उठाना उनके ऊपर। लेकिन इतने बड़े हो गए आप, एक माँ बाप को जिन्होंने आपको पढ़ाया लिखाया बड़ा किया, उनका तिरस्कार करते हो, वृद्धाश्रम में छोड़ाते हो। अरे क्या करोगे इतने पैसे का? क्या सिर्फ और सिर्फ पैसा ही लाइफ में है? ठीक है, वो बोलेंगे कुछ नहीं, एक आपको एक किस्सा सुनाता हूँ आपको। एक आईएएस फैमिली का किस्सा है ये। आईएएस फैमिली का किस्सा है ये कि माँ बाप ने पढ़ाया लिखाया, एक आईएएस माँ बाप बुजुर्ग हो गए तो माँ बाप बुजुर्ग होने की वजह से वो आईएएस फैमिली है अच्छी। दोनों हस्बैंड वाइफ जॉब आईएएस जॉब में हैं, बड़े ऑफिसर्स हैं, उनका एक बच्चा भी है, बेटा भी। बहुत पुराना किस्सा है ये। तो उनके माँ बाप, क्योंकि लिविंग स्टाइल, उनकी जॉब अच्छी है तो लिविंग स्टाइल भी अच्छा है, बर्तन क्रॉकरीज लिविंग स्टाइल वो अच्छा है। अब माँ बाप बुजुर्ग हो गए तो जैसे वो क्रॉकरी भी टूटने वाली क्रॉकरी, जैसे बोन चाइना है, अच्छी बहुत महंगी क्रॉकरी, तो वो
खाना देना शुरू किया तो कई बार प्लेट व्लेट हाथ से छूट गई और टूट जाती है। तो उन्होंने सोचा, उस पति पत्नी ने सोचा, बट उनका जो बेटा है वो अपने दादा दादी से बहुत प्यार करता है उनसे। तो उन्होंने उन पति पत्नी ने एक ऑल्टरनेट निकाला कि पत्तल, आप समझते हैं वो जो पत्तल इन द सेंस के जिसको बोलते हैं कि पत्तों से, पेड़ के पत्तों से पत्तल बनता है। वो वन फ्यूज एंड थ्रो, कहने का मतलब ये है। ऐसी चीजें जो आती हैं, बहुत सी आती हैं आजकल, प्लेट्स आती हैं, सब कुछ आती है। पुराने समय की बात है तो पत्तल आते थे, प्लेट्स नहीं आती थी। प्लास्टिक प्लेट्स और ये वो आजकल जो चली हुई वो नहीं थी, पत्तल आते थे। पत्तल में उतना प्लेट की तरह होता है, सिर्फ पत्तों से बनाया जाता है। तो अल्टरनेट निकाला कि पत्तल मंगा लेते हैं। पत्तल मंगा लिए घर में, पत्तल में खाना देना शुरू किया उनको। कुछ समय पत्तल में दिया खाना उनको कि घर का जो कर्मचारी, मैं नौकर नहीं कहता क्योंकि वो भी एक इंसान है, घर का कर्मचारी वो पत्तल उठाए और फेंक दे। तो उनका बेटा उस चीज को देखता था। बेटा देखता था कि ये पहले बर्तन में खाना दिया जाता था और आजकल पत्तल में खाना दिया जाता है। उस बच्चे ने कुछ दिन देखा उनको कि पत्तल में खाना दिया जाता है। तो कुछ समय के बाद जब उसको थोड़ा सा लगा, बच्चा छोटा था बट ठीक था, समझ थी उसको। तो कुछ समय बाद बच्चे ने वो पत्तल संभालने शुरू कर दी कि जैसे वो उस बच्चे के दादा दादी खाना खा लेते थे तो पत्तल को थोड़ा साफ करके बच्चा वो पत्तल को अलमारी में रखना शुरू कर दिया। उस बच्चे ने संभाल के रखना शुरू कर दिया उसको। डेली का रूटीन हो गया उसका, सुबह दोपहर शाम उसका रूटीन हो गया। जब मौका मिलता तो पत्तल उठाता था, हल्का सा साफ करता और अलमारी में रख देता है। तो उसके मम्मी पापा ने देखा कि ये बच्चा कर क्या रहा है, पत्तल को संभाल क्यों रहा है। उनको कुछ समझ नहीं आई। तो कुछ दिन उन्होंने भी देखा कि पत्तल संभालता है, जब मौका मिलता है वो पत्तल को उठा के अलमारी में रख लेता है। तो एक दिन पूछ लिया उन्होंने, कुछ दिन निकले तो उसके मम्मी पापा ने पूछा कि बेटा ये क्यों कर रहे हो, ये पत्तल आप क्यों संभाल के साफ करके अलमारी में रख रहे हो। तो उसका एक बहुत प्यारा सा जवाब था कि मम्मी पापा, आज समय आपका है, कल समय मेरा होगा। आज जो आप खाना दादा दादी को खाना जो आप इस पत्तल में खिला रहे हो, कल वो समय आपका भी आने वाला है। तो ये पत्तल इसलिए संभाल रहा हूं कि आपको भी इन पत्तलों में खाना खाना है, इन पत्तल्स में खाना खाना है। इन जो सोचे कितनी गहरी बात है, कितना गहरा जवाब दिया उस बच्चे ने। जहाँ जिस सिटी में मैं रहता हूँ बहुत से वृद्धाश्रम हैं। आजकल तो बिल्डर्स ने भी बहुत से बहुत से किस्से सुने हैं, बहुत इतने किस्से सुने हैं। एक वृद्धाश्रम में गया, आपको बताता हूँ, वृद्धाश्रम में जाने का मौका मिला जहाँ मैं रहता हूँ, मेरे घर से 10-12 किलोमीटर है। कुछ
मेल और फीमेल्स कुछ मेंटली थोड़ा-सा डिस्टर्ब थे। चलो उससे तो बात नहीं हो पाई। एक दिखने में बहुत एजुकेटेड, शक्ल पे ऐसा लगता था कि बहुत पैसे वाली फैमिली से आई है। चमक होती है, जो पैसे की चमक दिखती है, ऐसा लगा कि वो अच्छी फैमिली से बिलोंग करती है। तो थोड़ा बहुत अच्छे से बात की उसने। हम लोग उसके नजदीक गए, बात की कि आप यहाँ कैसे। हालांकि वो रोई नहीं, बट उसके चेहरे पे एक दुख था, चेहरे पे दिखता है ये हुआ क्या है। जिस माँ ने 9 महीने कोख में रखा, हर चीज का ध्यान रखा, बचपन से खाना खिलाया, पढ़ाया लिखाया, सब कुछ किया, और वो वृद्धाश्रम में जब उसको जरूरत, वृद्धाश्रम में तो उनसे बात करने का मौका मिला सौभाग्य से। तो चेहरे पे दुख था। बात की कि बहन ये सब, आप तो अच्छे परिवार से लग रहे हैं, ये सब कैसे। उनका जवाब था, क्या करूं मैं। तो सवाल था हमारा कि आप तो अच्छे परिवार से हैं। तो उनका जवाब था कि मैं बहुत वेल एजुकेटेड एंड रिच फैमिली से हूं। मेरे पास पासपोर्ट भी अपना है, और मेरे पासपोर्ट पे 1-2 कंट्री के वीजा नहीं, कम से कम 50 वीजा लगे हुए हैं। सारी उम्र में विदेशों में घूमी हूं। आज अगर जरूरत पड़ी तो बच्चों ने उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ दिया। आज मैं अपने बच्चों की वजह से यहाँ हूं। सोचिए, ये है क्या पैसा इतना जरूरी है लाइफ में। ठीक है, मानता हूं फैमिली में 2 भाई हैं, अलग होते हैं। अरे माँ बाप का तिरस्कार करना तो छोड़ दो यार। निर्दयी तो मत बनो कि माँ बाप तो दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ देते हो। किसी को मैं देखो किसी पर्टिकुलर एक ओपन नहीं करता हूँ, सिर्फ समझाने की बात है। एक माँ बाप को छोड़ दो, माँ बाप का इज्जत मान करना सीखो। माँ बाप का तिरस्कार करके और माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ के अगर आप कितनी भी पूजा कर लो, सच्चाई बता रहा हूं, कितने भी मंदिरों में चले जाओ, कितने भी भगवान को मना लो, माँ बाप का तिरस्कार करके, मैं बोलना नहीं चाहता ये चीज, अब शब्द नहीं बोलना चाहता, माँ बाप का तिरस्कार करके आप कभी जीवन में सुखी नहीं रह पाओगे। मैं वो अब शब्द नहीं बोलना चाहता, चलो मैं थोड़ा सोफिस्टिकेटेड तरीके से बोल देता हूँ कि कभी जीवन में माँ बाप का तिरस्कार करके कोई भी इंसान सुखी नहीं रह सकता। ठीक है, आर्गुमेंट्स अलग चीज है, घर में रहते हुए आर्गुमेंट्स होना एक अलग चीज है, बट तिरस्कार नहीं, माँ बाप को वृद्धाश्रम नहीं। बाकी आपकी सोच है, आपकी मर्जी है कि आपको आपका जीवन अच्छा चाहिए या आपकी इशारा समझ है ये। जीवन अगर आपको बहुत सुखी और अच्छा चाहिए तो माँ बाप की इज्जत करना सीखिए, माँ बाप का मान सम्मान करना सीखिए। माँ बाप
माँ बाप का सम्मान अगर इज्जत करते हो तो भगवान भी आपकी सुनेंगे। बाकी आपकी मर्जी है, इष्ट हो। थोड़ा सा वही लंबा हो जाता है। मिलता हूँ एक ब्रेक के बाद। थोड़ा सा समय दीजिए, मिलता हूँ अभी। नमस्कार, प्रणाम, खुश रहो, बहुत खुश रहो। भगवान से हमेशा प्रार्थना रहती है कि आप सब खुश रहो। मेरी वजह से अगर कुछ परिवार भी सुखी हो जाए तो मैं धन्य हूँ। बहुत खुशियाँ मिलती है आपकी, अगर सुनने को मिला कि कभी आप खुश हुए, मेरी वजह से खुश हो गए। नमस्कार।